1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। गोरी कौवी अपनी बॉल से खेल रही थी कि बॉल सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले पर लगती है और बेचारी बुलबुल का अंडा टूट जाता है। गोरी कौवी इधर उधर देखती है और बुलबुल के घोंसले के पास जाती है। बहुत बुरा हुआ, मोटी बुलबुल का अंडा टूट गया। इससे पहले कि मोटी बुलबुल यहाँ आए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसे सोचते हुए काली कौवी वहाँ से भाग जाती है। कालू जी, मैं बुलबुल के घोंसले के पास बॉल से खेल रही थी कि बुलबुल का अंडा टूट गया। अब क्या होगा? तो फिर इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मैं कौवा हूँ, कालू कौवा। सब डरते हैं मुझसे। मोटी बुलबुल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी जालिम ने मेरा अंडा तोड़ दिया। मर जाए वो जालिम जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया है। मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए क्या क्या सोच रखा था। बुलबुल बैठी रो रही थी कि उसका ध्यान पेड़ के पास पड़ी बॉल की तरफ जाता है। ये बॉल किसकी है? इसी बॉल से मेरा अंडा टूटा होगा। बुलबुल वो बॉल उठाकर रानो चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल, क्या हुआ? चुप कर जाओ, तुम रो क्यों रही हो? मैं रो ना तो और क्या करूं? किसी ने ये बॉल मारकर मेरा अंडा तोड़ दिया है। ये बॉल तो गोरी कौवी के पास देखी थी मैंने। तो इसका मतलब मेरा अंडा उस गंदी गोरी कौवी ने तोड़ा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। बुलबुल, जो होना था वो हो गया, अब रहने दो। वो कौवे बहुत बुरे हैं, अगर बात बढ़ गई तो वो तुम्हें भी मारेंगे। बात बढ़ गई? चिड़िया, मेरा अंडा तोड़ दिया है गोरी ने और तुम कह रही हो बात बढ़ गई? तो और क्या बात बढ़ेगी? बुलबुल गुस्से में गोरी कौवी के घर जाती है। बुलबुल गोरी कौवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, वो आ गई, मोटी बुलबुल आ गई है। जाओ और उसे कहो कि भाग जाए यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो जान से मार दूंगा मैं उसे। गोरी कौवी घर से बाहर जाती है। मोटी बुलबुल, क्या हुआ? क्या दरवाजा तोड़ोगी? ये बॉल किसकी है? बॉल? मुझे क्या मालूम ये बॉल किसकी है। मुझे बता दिया है चिड़िया ने, ये बॉल तुम्हारी है और तुमने ही मेरा अंडा तोड़ा है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बुलबुल गोरी कौवी को बालों से पकड़ लेती है। छोड़ो मोटो, छोड़ो मुझे। कालू जी, बाहर आओ, मैं तेरी जान ले लूंगी, बेशरम काली कौवी। कालू कौवा डंडा लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर जोर से बुलबुल के सर पर दे मारता है। बेचारी बुलबुल दूसरी सांस तक नहीं लेती और वहीं गिर जाती है और मर जाती है। कालू मर गई, ये तो मर गई है, अब क्या होगा? थोड़ा ज्यादा जोर से लग गया। दोनों कौवे इधर उधर देखते हैं, कोई भी नहीं था वहाँ। कालू जी, हम गड्ढा खोदकर इसे पेड़ के नीचे दबा देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जल्दी करो, तुम गड्ढा खोदो और मैं इसे उठा कर लाता हूँ। फिर गोरी कौवी गड्ढा खोदती है और कालू कौवा बुलबुल को उठाकर गड्ढे में फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल देता है। एक दिन गुजर जाता है। कालू, मुझे डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो हमें जेल हो जाएगी। अगर इतना ही डर था तो ना तोड़ती बुलबुल का अंडा। मैंने तो अंडा तोड़ा था और तुमने उसे जान से ही मार दिया। चिड़िया, मैं अभी बुलबुल के घोंसले से आया हूँ, वो घोंसले में नहीं है और मैंने उसे कल से कहीं देखा भी नहीं है। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है, कहीं उन कौवों ने बुलबुल को मार तो नहीं दिया। मैंने बुलबुल को रोका भी था कि ना जाओ उनके घर। चिड़िया, अगर ऐसे ही डरते रहे तो वो कौवे हम सबको मार देंगे, उन्हें बुराई से रोकना होगा। चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर को सारी बात बताती है। उन्होंने जान से ही मार दिया उस बेचारी को। हमें पुलिस को बताना होगा, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कबूतर पुलिस को फोन करता है और पुलिस आ जाती है। हाँ भाई, सच बताओ, कहाँ है बुलबुल? पुलिस जी, मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं मालूम बुलबुल कहाँ है। काले कौवे, तुम बताओ, वरना मार मार कर पंख तोड़ देंगे तुम्हारे। साहिब, नहीं पता। फिर पुलिस उन कौवों की पिटाई करती है और कौवे सारी बात बता देते हैं। मैंने नहीं, कालू ने मारा है बुलबुल को। सारे पक्षी ये जानकर बहुत दुखी हो जाते हैं और पुलिस कौवों को पकड़कर पुलिस वैन में बिठा लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। कौवों को उनके किए की सजा। चिड़िया की टमाटर की फसल बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। सारे खेत में लाल लाल टमाटर
दूर से ही दिखाई दे रहे थे। चिड़िया के पड़ोसी कौवों की टमाटर की फसल अभी तक तैयार नहीं हुई थी। सारे खेत के टमाटर हरे रंग और पौधे भी कमजोर थे। गोरी और कालू, मैंने अपने खेत में मेहनत की है, इसलिए मेरी टमाटर की फसल देखो कितने अच्छे से तैयार हुई है। मैं तो आज अपने टमाटर मंडी लेकर जाऊंगी बेचने। चिड़िया, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, हमारी फसल भी बिक ही जाएगी। चिड़िया अपने टमाटर मंडी ले जाती है। लाल लाल बड़े बड़े टमाटर, अच्छे अच्छे टमाटर लो। साथ ही गोरी कौवी भी अपने कच्चे और हरे रंग के टमाटर लेकर बैठी हुई थी। सस्ता माल, सस्ता माल। चिड़िया के टमाटर महंगे हैं, मेरे टमाटर सस्ते हैं। टमाटर लो, टमाटर लो। चिड़िया चिड़िया, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। कबूतर, अगर टमाटर ही लेने हैं तो मुझसे ले लो, मैं चिड़िया से कम दाम में दे रही हूँ टमाटर। गोरी, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, क्यों मेरे ग्राहक खराब कर रही हो? गोरी, तुम्हारे टमाटर तो कच्चे और हरे हैं, ऐसे टमाटर तो कोई फ्री में भी ना ले। मैं तो चिड़िया से ही टमाटर लूंगा। शाम से पहले पहले चिड़िया के सारे टमाटर बिक जाते हैं। लो जी गोरी, मैं तो चली, अब तू बेच यहाँ बैठकर अपने कच्चे टमाटर। जाओ जाओ, मुझे गुस्सा ना दिलाओ ज्यादा। चिड़िया अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। सारे बाजार में कोई भी ना था, सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और गोरी कौवी वहाँ अकेली ही बैठी हुई थी। थक हार कर गोरी कौवी भी उठती है, अपने सारे कच्चे टमाटर नदी में फेंकती है और घर चली जाती है। देखा देखा, बिक गए ना सारे टमाटर। हाँ, बेच आई हूँ नदी में मछलियों को। पक्षी पागल नहीं है जो चिड़िया के लाल लाल पके हुए टमाटर छोड़कर हमसे कच्चे टमाटर खरीदेंगे। तो क्या तुम सारे कच्चे टमाटर नदी में फेंक आई हो? तो और क्या, ऐसी बारिश में वो बेकार के टमाटर घर उठा कर लाती, खुद तो आराम से घर में सोए हुए हो। फिर दूसरे दिन मौसम भी साफ हो जाता है और एक व्यापारी चिड़िया के खेत में आता है। कौवी कौवी, क्या चिड़िया का टमाटर का खेत यही है? हाँ हाँ, चिड़िया का खेत यही है। मैं चिड़िया से टमाटर लेने आया था, मगर चिड़िया तो खेत में ही नहीं है। तो चिंता की क्या बात है साहिब जी, आप मेरे खेत में आइए और मेरे टमाटर चिड़िया से कम दाम में ले जाइए। फिर वो व्यापारी तोता गोरी कौवी के खेत में चला जाता है। ये सारे का सारा खेत ही तुम रख लो, मुझे थोड़े पैसे दो और ये खेत तुम्हारा हुआ। कौवी, मैं कोई पागल तोता हूँ जो ये कच्चे और गले सड़े टमाटर लूंगा? ये टमाटर तुम खुद ही खाओ, मैं तो चिड़िया से ही टमाटर लेकर जाऊंगा। कालू कौवा खुशी खुशी खेत में आता है। गोरी गोरी, बिकेंगे अब हमारे कच्चे टमाटर ही महंगे दामों बिकेंगे। कालू, वो कैसे? जो भी आता है कच्चे टमाटर बोलकर चला जाता है। तुम जल्दी जल्दी से 2 टोकरी भरकर टमाटर तोड़ो और घर ले आओ। फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है। वो 2 टोकरी टमाटर तोड़ती है और घर ले जाती है। कालू, अब क्या करोगे तुम इन कच्चे टमाटरों का? मैं करूँगा इन कच्चे टमाटरों पर लाल रंग और ये हो जाएंगे पके हुए लाल टमाटर। कैसा रहा मेरा आइडिया? मेरा सुंदर पति, बात तो ठीक है, ऐसे तो हमारे खेत के सारे ही कच्चे टमाटर बिक जाएंगे। फिर कालू कौवा सारी रात हरे टमाटरों पर लाल रंग करता है और सुबह होने तक 2 टोकरी लाल टमाटरों की बना लेता है। सुबह हो जाती है। अरे ये क्या, आज इस गोरी की बची के टमाटर बड़े चमक रहे हैं, इतने लाल टमाटर तो मेरे भी नहीं है। चिड़िया चिड़िया, अब बिकेंगे मेरे टमाटर और तुम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारोगी। गोरी के टमाटर थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और उसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मैं तो चली, अब तुम बेच लो अपने टमाटर। गोरी अपने घर चली जाती है। हो न हो, इस गोरी की बच्ची ने इन टमाटरों के साथ कुछ किया जरूर है। खेत में टमाटर कच्चे और मंडी में पके हुए टमाटर, ये कैसे हो सकता है? रात फिर से आ जाती है और कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो हरे टमाटरों पर लाल रंग करके एक टोकरी में रखता जा रहा था। तो ये बात है, ये कालू और गोरी पक्षियों को टमाटरों के साथ साथ केमिकल वाला रंग भी खिला रहे हैं। सुबह मिलेंगे गोरी। चिड़िया खिड़की से कालू कौवे को टमाटरों पर रंग करता हुआ देखकर चली जाती है।
दूसरे दिन गोरी भी अपनी दुकान सजाकर बैठ जाती है और चिड़िया भी चील आ जाती है, जिसका इंतजार चिड़िया कर रही थी। चिड़िया चिड़िया मुझे 2 किलो टमाटर तो दे दो। चील दी छोड़ो इस चिड़िया को, मेरे टमाटर देखो कैसे लाल और चमक रहे हैं। हाँ चील दी, आप इस कौवे से ही टमाटर ले लें, मगर इसे कहें कि टमाटर धो कर दे। नहीं, मैं ये टमाटर घर से धोकर लाई हूँ। कौवी, टमाटर धोकर देने में तुम्हारा क्या नुकसान है? चिड़िया पानी ले आती है और पानी टमाटरों पर डाल देती है, जिससे टमाटरों का सारा लाल रंग उतर जाता है और अंदर से कच्चे और हरे टमाटर निकल आते हैं। कच्चे और हरे टमाटरों पर लाल रंग करके बेचती हो, दुष्ट कौवी। कौवे की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बचाओ। मगर चील दी गोरी कौवी की खूब धुलाई करती है।